उनके अंदर तदबीर कैसे करनी है। जिस तरह हमारी फिका हनफी के मुताबिक हमारे अहले हदीस भाई जो वो कहते हैं कि जनाब सूरत फातिहा के बगैर नमाज होती नहीं है, और हमारे हनफी कहते हैं कि नहीं, सूरत फातिहा जमात के साथ जब बंद पढ़ता है तो सूरत फातिहा जो है वहाँ पर वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ सिर्फ कुरान पाक की 3 आयात पढ़नी है। वो कहते हैं जब हदीस पाक सरकार ने फरमा दिया कि कोई नमाज सूरत फातिहा के बगैर नहीं होती, तो फिर तुम अपने यहाँ पर इमाम अबू हनीफा के क्यास लगाते हो, तुम यहाँ क्यास को ज़्यादा अहमियत देते हो। तो उनकी समझ नहीं है पूरी, उन्होंने पूरे ज़ख़ीरा हदीस को देखा नहीं है, उन्हें पता नहीं है। हम सिर्फ 6 किताबों की रोशनी में फतवे देते हैं और इमाम अबू हनीफा ने 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। और ख़ुद उनके नवाब सदीक हसन भोपाली कहते हैं कि हदीस की किताबें 100 से ज़्यादा हैं। 7 लाख से ज़्यादा इमाम बुखारी को सही हदीसें याद थी, और बुखारी शरीफ के अंदर तो सारी 2400 हदीसें हैं। 4000 टोटल है, तकरार निकाले तो 2400 हदीसें बनती हैं। बाकी 7 लाख किधर गई, वो किधर गई भाई? तो यहाँ पर आपने सिर्फ वो हदीसें कोट की जो हमारी ज़िंदगी के ज़रूरियात के साथ साथ मिलती जुलती मामला थे, उन हदीसों को किताब बुखारी शरीफ लिखी है। बाकी इसके अलावा आपने और किताबें भी लिखी हैं जिसके अंदर आपने सही और हसन हदीसें पेश की हैं। आप यहाँ पर दलील हमारे इमाम अबू हनीफा क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जब ईमान वालों जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी इख्तियार करो और कान लगा के सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब यहाँ पर कुरान की दलील हमारे पास मौजूद है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर उस वक्त खामोशी इख्तियार करो। अब इमाम कुरान पढ़ रहा है तो मुक्तदी जो होते हैं वो खामोशी इख्तियार करेंगे। अब ये कुरान की नस है, यहाँ पर हमें कुरान सुनने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म नहीं है। और जो सूरत फातिहा है वो जब बंदा अकेला पढ़ता हो तो उसने कुरान भी पढ़ना है, सूरत फातिहा भी पढ़नी है। अब जब इमाम पढ़ रहा हो तो दूसरे हदीस पाक ये है कि इमाम इसलिए मुकर्रर किया जाता है कि उसकी इक्तदा की जाए। इमाम का पढ़ लेना ही मुक्तदी का पढ़ लेना है। यहाँ पर ये बात वाज़ेह होगी कि हमारे इमाम ने फरमाया कि जो हमने सूरत फातिहा छोड़ी है सिर्फ इमाम के क्यास पर नहीं छोड़ी, बल्कि हमारे पास नसे कती मौजूद है। इमाम अबू हनीफा ने इस पर दलील दी है कि अल्लाह ने फरमाया जब कुरान पढ़ा जाए तुमने खामोशी इख्तियार करनी है। तो हम उस कुरान की उस आयत की वजह से उस वक्त जब इमाम पढ़ रहा होगा हम खामोशी इख्तियार करेंगे, और जब अकेले होंगे फिर हम सूरत फातिहा भी पढ़ेंगे और साथ कुरान पाक की आयत भी पढ़ेंगे। अब हमारे उलमा ने कहा क्या कहा कि यहाँ दोनों बातों के अंदर टकराव पैदा हो रहा था। एक हदीस के अंदर सरकार ने फरमाया कि उसकी नमाज ही नहीं जो फातिहा शरीफ नहीं पढ़ता, और दूसरी में आप फरमाते हैं कि इमाम इसलिए मुकर्रर की जाता है कि इमाम का पढ़ लेना है, मुक्ति का पढ़ लेना है। और कुरान पाक की आयत ये कहती है कि जनाब जब कुरान पढ़ा जाए खामोश हो जाए। अब उन्होंने कहा अब यहाँ पर तदबीक का कायदा लगाएंगे कि दोनों पर अमल हो जाए। अगर दोनों पर अमल करना मुमकिन हो तो इस कायदे को हम पहले रखेंगे, और अगर दोनों पर अमल करना मुमकिन ना हो तो हम सरकार की हदीस वाली बात बाद में ले जाएंगे और कुरान की आयत पहले ले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का दर्जा सरकार से बड़ा है, अल्लाह की शान सरकार से बहुत बड़ा है, अल्लाह की बात ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर हमने हमारे इमाम ने फरमाया कि हमने उन्होंने तदबीक फरमाई। उन्होंने फरमाया तदबीक इसकी ये है कि जब इमाम के पीछे आप पढ़ ले हो तो फिर आपने सूरत फातिहा नहीं पढ़नी, फिर आपने खामोशी इख्तियार करनी है, फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर ये बात हो तो फिर वो कुरान पाक की जो 3 आयत पढ़नी है लाज़मी, वो क्यों नहीं पढ़ते? इमाम ने सूरत फातिहा पढ़ी, उसके बाद वो कोई सूरत भी तो पढ़ता है ना जी, वो मुक्तदी क्यों नहीं पढ़ता? वो इमाम ने क्यों छोड़ दी है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दलील बड़ी मजबूत दलील है, हमारा मौक़िफ़ बड़ा मजबूत मौक़िफ़ है, क्योंकि सरकार की हदीस के इमाम का पढ़ लेना ही मुक्तदी का पढ़ लेना है। तो इस रोशनी के अंदर हमारे इमाम ने तदबीक दे दी कि जब आपने इमाम के पीछे पढ़नी है तो फिर आपने सूरत फातिहा नहीं पढ़नी, कुरान पाक की वो आयत नहीं पढ़नी, जो इमाम पढ़ेगा आपने सुनना है गौर से ताकि हम पर रहम किया जाए। और जब आप अकेले नमाज पढ़ेंगे, चाहे नफली पढ़ें चाहे फर्जी पढ़ें, तो फिर आपने सूरत फातिहा भी पढ़नी है और उसके बाद आपने अपना कुरान पाक की आयत भी कुछ पढ़नी है। ये दोनों चीज़ें पढ़नी है, तो तदबीक होगी भी, दोनों में मिलाया जाएगा। शरई कानून ये है कि पहले जहाँ टकराव नजर आ रहा और टकराव होता नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा पूरे ज़ख़ीरा हदीस के ऊपर हमारा ना तो कंट्रोल है, ना हमने पढ़ी है, ना हमने देखी है, हमने तो सुनी सुनाई बातें की हैं, तो जिसके पास जितना इल्म होता है वो लेकर दौड़ पड़ता है। तो हमारे इमाम अबू हनीफा ने बड़े निचोड़ निकाले हर चीज़ के ऊपर आप मशावरत करते थे, कई 100 उलमा इकराम की मीटिंग बैठती थी, कई दिन मसले को डिस्कस किया जाता था, फिर जाकर फाइनल बात की जाती थी। तो हमारे पास सबसे पहला कानून ये है कि जब कोई बात 2 हदीसें आपस में टकरा रही हो तो सबसे पहले उनकी तदबीक की जाएगी, उनको मिलाया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि दोनों के ऊपर किसी तरीके अमल हो जाए। अगर दोनों पर अमल ना हो जाए तो फिर हदीसों के दर्जे बनाए गए हैं, मरफू हदीस, सही हदीस, हसन सही, और इसके फिर आगे हसन लिगैरे ही, हसन लिजाते ही, बड़ी सारी 80 के करीब दर्जे बनते हैं। और आखिरी 3 दर्जे जहाँ पर जाके हदीस को छोड़ा जाता है, मतरूक है, मौजू है, 3 दर्जे ऐसे जहाँ पर जाके हदीस को बस कर दिया जाता है कि हदीस के माना नहीं जाता, मौजू को हदीस नहीं मानते, मतरूक को नहीं माना जाता। इस तरह ज़ईफ़ का जब सबसे निचला दर्जा आ जाए तो वहाँ पर हदीस तरह की जाती है। ज़ईफ़ हदीस को भी कई मानों में कबूल किया जाता है। ये बड़ी लंबी चौड़ी एक बहस है, बड़ा लंबा चौड़ा एक तहकीक है जिसके ऊपर हमारे इमामों की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बड़ा जो है टाइम सर्व किया, बड़ी जिंदगियाँ लगाई और हमें बने बनाया सरमाया हमारे पास पहुँचा दिया।